नमस्कार साथियों, YouTube के इजी साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि EHRMS कोड कैसे प्राप्त किया जाता है, या आपको पहले से ही EHRMS कोड मिल गया है और उसको भूल गए हैं तो पुनः कैसे प्राप्त करें। ये वीडियो केवल शिक्षकों या अन्य राज्य कर्मचारियों के लिए ही बनाई गई है। आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले दिनों अनामिका शुक्ला प्रकरण काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके पश्चात सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का संपूर्ण विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में तेज़ी से कार्य भी चल रहा है। तो आपका विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड हो चुका होगा तो आपको एक EHRMS कोड यानी ID मिल चुकी होगी। इसके साथ एक पासवर्ड भी मिला होगा। यदि अभी तक नहीं मिला है तो शीघ्र ही आपको EHRMS कोड यानी ID प्राप्त हो जाएगी पासवर्ड के साथ। इसमें जो पासवर्ड होता है प्रारंभ में वह सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जो 7 अंकों का होता है। इसमें पहले 3 अंक आपके नाम के प्रथम 3 अक्षर होते हैं जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स होते हैं, और बाद के 4 अंक आपकी जन्मतिथि के वर्ष होते हैं, यानी कुल 7 अंक होते हैं। जैसे मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 1960 होती किसी भी तिथि या महीने में, तो नाम के प्रथम 3 अक्षर NAR कैपिटल लेटर्स होंगे और 1960 बाद में लिखा हुआ। इस पासवर्ड और ID से आप लॉगिन करके अपना समस्त विवरण देख सकते हैं। इस ID में आपके लिए आपका समस्त सेवा विवरण और सेवा पंजिका भी मिलेगी। आगे से जितने भी आप छुट्टियों के लिए आवेदन करते हैं वह भी आपको ऑनलाइन ही करने होंगे। तो चलिए पता करते हैं कि EHRMS कोड यानी अपनी ID किस प्रकार प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर गूगल क्रोम ओपन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये आवश्यक नहीं है कि ये काम आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करें। ये काम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप, आप गूगल क्रोम में जाइए, टाइप कीजिए EHRMS। उसके पश्चात जब हम एंटर करते हैं तो एड्रेस के हमको कई लिंक मिलते हैं। उसमें नंबर 1 पर होता है ehrms.upsdc.gov.in। जो नंबर 1 पर है यही आपको क्लिक करना है, जिसमें लिखा हुआ है UPSDC। इसको ओपन करते हैं तो एक पेज खुलता है जिसका इंटरफेस आपके सामने है। देखिए इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन और ब्लू। यदि आप यही पेज अपने मोबाइल पर खोलते हैं तो उसका भी देख लीजिए इंटरफेस किस तरह का आएगा। कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं मैंने मोबाइल से। देखिए यदि आप मोबाइल में खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ये आपके मोबाइल का पहला पेज है यदि आप मोबाइल में खोलते हैं। ये दूसरा पेज है मोबाइल का, ये तीसरा पेज। तो देखिए जो पहला स्क्रीनशॉट है उसमें आप देख रहे हैं ये पट्टियाँ बनी हुई हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर में बॉक्स बने थे, वही चीज़ यहाँ एक स्ट्रिप के रूप में है। तो ये पहली स्ट्रिप है, ये दूसरी है, इसी के नीचे तीसरी है और फिर चौथी स्ट्रिप है। तो जब आप चौथी स्ट्रिप पे जाते हैं ब्लू रंग की, उसमें लगा हुआ है पब्लिक विंडो। पब्लिक विंडो को देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट को। तो ये आएगा, यानी ब्लू स्ट्रिप में जो पब्लिक विंडो लिखा हुआ है उसको हम जब जूम करते हैं तो उसमें ये 4-5 चीज़ें लिखी आती हैं, जैसे डेटा एंट्री स्टेटस, ऑफिस लिस्ट, पोस्टिंग लिस्ट, और नंबर 4 पर है फैक्ट सीट P2। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यही चूज़ करना है मोबाइल में। यदि हम लैपटॉप पर हैं तो देखिए वापस आते हैं लैपटॉप पर। लैपटॉप में ये बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में भी नंबर 4 पर है फैक्ट सीट P2। इसी को हमें ओपन करना है। इस पर हमने क्लिक किया तो एक नया पेज खुलता है। इसमें 2 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, क्विक सर्च और एडवांस सर्च। यदि हम क्विक सर्च से आगे बढ़ते हैं तो हमको EHRMS कोड चाहिए, जो हमको खुद नहीं पता, उसी को हम पता कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम चुनते हैं एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में कुछ ब्यौरा फालतू मांगता है। देखिए क्या क्या मांगता है, डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट, कुछ अन्य चीज़ें। तो यहाँ हम लोग चुनते हैं डिपार्टमेंट। मान लीजिए डिपार्टमेंट किसी का है PWD, मान लीजिए, तो PWD पर आप जाएंगे, उसको चूज़ करेंगे, फिर पूछता है इसका डायरेक्टरेट या हेड ऑफिस।
मान लीजिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में मैंने ये चुन लिया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और कैडर को हमने छोड़ दिया है, पता नहीं हमारा कैडर क्या है। होम डिस्ट्रिक्ट हम चुनते हैं, मान लीजिए बुलंदशहर है मेरा डिस्ट्रिक्ट या किसी का भी। उसके बाद हमको चुनना है लास्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट। जैसे किसी आदमी का अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट में होता है एक में, और कुछ दिन बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 2 बार पूछा गया है, होम डिस्ट्रिक्ट एंड पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट। EHRMS कोड आप छोड़ देंगे। फिर है नेम एनी पार्ट, यानी आपका नाम अगर बड़ा है तो आप कोई एक पार्ट डाल सकते हैं, नेम या सर नेम। मैं नाम डालता हूँ NARE। इससे कई नाम बन सकते हैं, जैसे नरेश या नरेंद्र या अन्य कोई नाम। मैंने केवल 4 अक्षर चुने हैं नाम के, और मैं व्यू रिपोर्ट करता हूँ तो देखिए मुझे मिलते हैं ये 2 नाम, नरेंद्र पाल, नरेंद्र कुमार शर्मा। इसमें देखिए आप नाम के आगे जो बना हुआ है कॉलम सेकंड, उसमें लिखा हुआ MSID, यानी मानव संपदा ID। ये ID ही आपका EHRMS कोड है। इसके अलावा आपकी इसमें बाकी डिटेल भी है, फादर नेम, होम डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, लास्ट पोस्टिंग, डेजिग्नेशन, कैडर एंड एम्प्लॉयज़ P2। जो एम्प्लॉयज़ P2 है इसमें आपकी बाकी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। जैसे आप देखेंगे इसमें आपका नाम, पिता का नाम, EHRMS कोड, डेट ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट, अन्य कुछ वापस आते हैं उसी पेज पर। तो यहाँ से आप फैक्ट सीट P2 पर जब क्लिक करते हैं तो विवरण भरने के बाद अपना EHRMS कोड चुन सकते हैं। चलिए एक बार फिर मैं देखता हूँ अन्य किसी डिपार्टमेंट के लिए। मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट है सेकेंडरी एजुकेशन, तो मैंने यहाँ से चुन लिया सेकेंडरी एजुकेशन, और यहाँ डायरेक्टरेट में 2 ऑप्शन मिलते हैं। मैं चुन लेता हूँ अपने लिए डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये टीचर्स पे लागू होता है। उसके पश्चात कैडर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि हमारे लिए कैडर कोई इसमें लागू नहीं हो रहा है। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा है बुलंदशहर, वो मैं चुन लेता हूँ, और लास्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट भी मेरा बुलंदशहर ही है, मैं फिर से चुन लेता हूँ। कोड मैं छोड़ दूँगा खाली, या मुझे पता नहीं है। मैं नाम डालता हूँ अपना यहाँ NARE और भी रिपोर्ट करता हूँ तो यहाँ ब्यौरा कुछ भी नहीं मिलता, नो डेटा अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि मेरा डेटा अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। चलिए मैं कोई और नाम सर्च करता हूँ। मान लीजिए मैं डालता हूँ नाम KUMA। इससे बहुत नाम हो सकते हैं, कुमार या कुमारी, सरनेम, वो सब दिखाएगा। और जब मैं व्यू रिपोर्ट करता हूँ तो देखिए कई नाम आपके सामने आएंगे, जैसे अनीता कुमारी, रचना कुमारी, चेतन कुमार, कई नाम हैं। इस पृष्ठ पर करीब 28 एंट्रीज हैं, 28 नाम ऐसे हैं जिनमें KUMA अवेलेबल है, यानी कुमार या कुमारी जिन नामों में शामिल है वो ऐसे 28 नाम बुलंदशहर में सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब तक अपलोड हैं। और आप देख रहे हैं ये सभी जो एंट्रीज हैं वो या तो गवर्नमेंट स्कूलों की या कॉलेजों की हैं या फिर DIS ऑफिस से संबंधित हैं। जो एडेड कॉलेज हैं उनका किसी का भी ब्यौरा अभी तक अपलोड यहाँ नहीं दिखा रहा है, कुछ कॉलेजों को छोड़कर। अधिकांश जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनका ब्यौरा अपलोड है। आप देख लीजिए शुरू से ही गवर्नमेंट कॉलेज चल रहे हैं सारे। और यहाँ पर है DIS ऑफिस, ये DIS ऑफिस है और ये DIS ऑफिस है। लास्ट में कोई कॉलेज है SBP इंटर कॉलेज बहलोलपुर, उसका ब्यौरा ज़रूर अपलोड हो चुका है, बाकी अन्य कॉलेजों का ब्यौरा भी अपलोड नहीं है। अब मान लीजिए कोई टीचर यहाँ है विपिन कुमार, तो उनकी ID यहाँ दिखा रहा है नाम के आगे। ऐसे ही सभी कर्मचारियों के नाम के आगे जो कॉलम नंबर 2 है MSID जिसमें लिखा हुआ है वही कोड आपका EHRMS कोड है, उसको यहाँ से आप नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद आप पहले पेज पर जा कर के यहाँ EHRMS लॉगिन में लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना डिपार्टमेंट वही जो भी चुना था चुनना है। डिपार्टमेंट चुनने के पश्चात आपको जो भी अपनी ID है वो यहाँ एंट्री करनी है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड था वो पासवर्ड आपको एंट्री करना है, और पासवर्ड के बाद कैप्चा कोड है आपको भरना है MSJQY2। ये एंट्री करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपका पेज खुल जाएगा। लेकिन ये मैंने वैसे ही डाल दिया आपको दिखाने के लिए, ना इसमें कोड सही है, ना पासवर्ड सही है, ना डिपार्टमेंट।
तो जब हम सही सही एंट्री यहाँ भरते हैं अपने डिपार्टमेंट की, अपनी आईडी और अपना पासवर्ड, तो ये पेज ओपन हो जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पेज ओपन होने पर इसमें क्या क्या मिलता है और अपने डॉक्यूमेंट हमें अपलोड कैसे करने हैं, वो बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।